अगर आप देखेंगे जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। बट अगर आपने ज़्यादा मेहनत की है तो आपका बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा कि जब भी आप एग्ज़ाम के पहले जा रहे हैं तो आपको बहुत डर लग रहा होता है। इस सब के बीच में आपको एक चीज़ बोलनी है कि ये जो आपको हो रहा है ये सबको होता है और इसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप। दिस इज़ बाउंड टू हैपन। आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन हो। आपने जो भी देखा है, जो भी पढ़ा है आपको सब याद होगा। यू ट्रस्ट मी। आपकी हार्ड डिस्क बहुत बड़ी है, आप इसमें कुछ भी कैप्चर करोगे सब लिख जाएगा। सिर्फ़ आपके पास प्रोसेसर एक है। और उस प्रोसेसर का अगर आपने सही यूज़ नहीं किया तो आप रीड नहीं कर पाओगे उस हार्ड डिस्क से। लेकिन आपको अपने प्रोसेसर को इस तरह से यूज़ करना है कि आप उस लिखी हुई चीज़ को हार्ड डिस्क से निकाल पाओ। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है तो इट इज़ गारंटीड दैट यू विल रिमेंबर इट इन द एग्ज़ाम। इसके कुछ तरीके हैं। एग्ज़ाम्स के डेज़ में कभी भी ज़्यादा बात मत कीजिए क्योंकि आप जितने ज़्यादा जगह पर अपने दिमाग के प्रोसेसर को एंगेज करेंगे, आप उतने ज़्यादा अपने मेमोरी के हार्ड डिस्क वाले एरिया में मल्टीपल जगह पे जाएँगे। जब आप याद करने की कोशिश करते हो तो आपने जितना ज़्यादा एंगेज किया होता है अपने आप को मल्टीपल चीज़ों में, वो मल्टीपल चैनल्स की तरह आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाते हैं। एंड देन यू लूज़ ट्रैक, यू डू नॉट नो व्हाट टू डू। दैट्स नॉट समथिंग यू वांट टू डू। व्हाटएवर यू प्रैक्टिस, दैट बिकम्स योर हैबिट। ड्यूरिंग द एग्जाम्स, ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव डेज, just focus at one thing. You don't need to learn extra things. Whatever you have been doing is perfect. आपको प्रैक्टिस करना है डिस्ट्रैक्शंस हटाना। क्योंकि आपने साल भर डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस किया होता है तो बहुत ईज़ी होता है आपको डिस्ट्रैक्शन को वापस प्रैक्टिस करना। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एक हैबिट बनाओ। एक पर्टिकुलर आवर के लिए आप अपने मोबाइल को टच नहीं करोगे। उस पर्टिकुलर आवर में सिर्फ़ आप एक ही काम करोगे। हो सकता है वो काम सिर्फ़ बैठ के मेडिटेशन करना हो सकता है वो काम सिर्फ़ पढ़ाई करना हो सकता है वो काम सिर्फ़ सोचना हो। याद करने के पॉइंटर्स होते हैं। आप ये बिलीव करो कि आपने जो भी पढ़ाई की है वो आपको सब याद है। सिर्फ़ याद नहीं है तो वो पॉइंटर्स जो उन आंसर्स को कनेक्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको छोटी-सी ट्रिक दे सकता हूँ। 10 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं और उन 10 पॉइंट्स को आपको सीक्वेंस में याद करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 को अगर मैं रिप्लेस करूँ सन से, बिकॉज़ दे साउंड सिमिलर। आई हैव एन इमेज, 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 विक्स, 7 heaven, 8 plate, 9 wine एंड 10 hen। अब नंबर्स के साथ आपने अटैच कर लिया है एक इमेज को और हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट होता है। हमको इमेजेस याद रहती है, हमको स्मेल भी याद रहती है, लेकिन मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। मैं इमेज की बात करूंगा क्योंकि इमेज को इमेजिन करना आसान होता है, इसलिए उसको बोलते हैं इमेजिनेशन। इसमें इमेज होती है। तो जैसे अगर आपको किसी किसी पॉइंट को याद करना है या मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई नाम याद करना है पर आपके लिए हो सकता है ये पूरी स्टोरी हो। जैसे 1957 में किसी पर्सन ने किसी पर्सन के साथ ये किया। मान लो कि किसी ने अलेक्जेंडर ने इस पर्टिकुलर ईयर में अटैक किया। तो आप देखोगे कि वन सन, देखोगे अपने इमेजिनेशन में सन जब बहुत ज्यादा हाई अप था तब अलेक्जेंडर ने वहां पे अटैक किया उस पर्टिकुलर एरिया में। और आप ऊपर से जब देखोगे ना अपने इमेजिनेशन में तो आप ये देखो कि उस सन के अंदर वो नंबर देखो 1857 or whatever year is it, it was there and people are fighting and you can imagine their complete different uniforms for both the soldiers or whatever. One sun, two shoe. Say a second thing is about completely different topic. Second thing is about geography and we are talking about Argentina. Argentina sounds like very urgent. Getting shoe was very urgent for me because I was running for some meeting or I was running for something and I did not have shoes. तो इस तरह से आप बनाइए कि अर्जेंट था, शू था। क्या अर्जेंट शू था तो अर्जेंटीना सेकंड हो गया। थ्री ट्री, हम थ्री को ट्री से रिप्लेस करेंगे। तीसरा हो सकता है कि आपका कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। ये वाला टॉपिक आता है आपका फिजिक्स का, जिसमें आप देख रहे हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो थ्री से मुझे रिप्लेस करना है। फोर से मैं उसको थ्री में इमेजिन करूंगा। द फोर्स इज लाइक दिस, which is weird, right? Force is not like that. Force is actually around the center, but you imagine it like this. It's weird. Three tree, four door. Fourth is a completely different topic, which may or may not be related. Maybe it goes back to history again. Now we are talking about signing an amendment for a particular year.
4 door. And then you imagine that for that particular amendment that was written on a door, बहुत बड़ा सा एक दरवाजा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो अमेंडमेंट, और वो अमेंडमेंट में क्लियरली जो वर्ड्स लिखे हैं उनको आप अपनी इमेजिनेशन में देखिए, वो 4th नंबर पर रहेगा क्योंकि आपको डोर पे लिखा हुआ है 5 वाइफ। बहुत ईज़ी है, ये तो हर किसी को पता होता है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो अपनी माँ को इमेजिन कर सकते हैं पापा की वाइफ। मान लीजिए कि ये वाला टॉपिक है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में वाइफ्स आर नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि उनको घर का काम करना है, उनको पैसे कमाना है, उनको टीवी देखना है, उनको सीरियल देखना है, उनको खाना बनाना है, उनको बाहर घूमने जाना है, उनको केमिस्ट्री से क्या करना है? सो केमिस्ट्री का पर्टिकुलर फॉर्मूला लिखो H2SO4 प्लस व्हाटएवर व्हाटएवर यू वांट टू रिमेंबर, एंड शी डिस्पाइसेस इट। वो उसको अच्छा लग ही नहीं रहा, उसने फेंक दिया वो पेपर। ये इमेजिन क्या फेंका हुआ है वाइफ ने 5वें नंबर पे, केमिस्ट्री। अभी हम 5 की बात करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप उसको याद करना चाहते हो वापस, तो मैं बोलूँगा सन 1 क्या हुआ था? आप देखोगे अपने इमेजिनेशन में, आपको याद आएगा ऊपर से सन है और वो 1857 में अलेक्जेंडर फाइट कर रहा है, उनके डिफरेंट यूनिफॉर्म्स हैं। आपको पूरा व्यू याद है क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी फीड है, फेड है एक्चुअली। सेकंड वन, टू शू, यू नो द शू वाज काइंड ऑफ अर्जेंटीना, so easy. It's for urgent. You were running for something. Tree. What did we talk about tree? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो राउंड में जो सेंटर के अराउंड होता है, लेकिन हम उसको 3 में हमने डिसाइड किया था, राइट? इट वाज इन 3 फॉर्म। 4 डोर, अमेंडमेंट लिखा हुआ था कहीं पे हमने एक डोर पे बहुत बड़ा सा, 4 डोर। 5 वाइव, वाइव्स हेट केमिस्ट्री मैन, easy, H2SO4 plus whatever. She threw it because she doesn't want to do that. She wants to watch TV, whatever. Now you have the pointers. You can, if you have the pointers, you know the whole story. So relax yourself before the exam. Do not read, do not study before 3 hours, 2 or 3 hours. And then just go and remember, you are not the only one who is scared. Everybody is scared. अगर आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, फीडबैक दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी और भी हेल्प कर पाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।